बाद जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आ गया कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मल्टीकोलिनैरिटी। ठीक है, इससे मोस्टली रिलेटेड पेपर में एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि जब हमारे डेटे में मल्टीकोलिनैरिटी अकर होगी है तो उसके रिजल्ट्स आउटकम क्या आएंगी। ठीक है, अगर हमारे पास परफेक्ट मल्टीकोलिनैरिटी है, फॉर एग्जांपल हम मॉडल लेते हैं y इक्वल टू बीटा वन कैप एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू कैप प्लस म्यू आई। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मॉडल है। ठीक है, और हमारे डेटे में परफेक्ट मल्टीकोलिनैरिटी है तो हमारी आउटकम क्या आएंगी। अब इसको बीटा वन हमारे पास किसके इक्वल होता है, बीटा वन इक्वल टू समीशन वाई एक्स वन समीशन एक्स टू का स्क्वायर माइनस समीशन एक्स वन। ठीक है, अगर हमारे पास परफेक्ट मल्टीकोलिनैरिटी होगी तो हमारी पैरामीटर अनबाइस हो जाएंगे। ठीक है, हमारी मतलब हम इनको डिटरमिनेट नहीं कर सकेंगे। जो हमारे पास एस्टिमेटर बीटा वन बीटा टू हो गए ये अनडिफाइन हो जाएंगे। ठीक है, अब ये चेक करते हैं हम प्रैक्टिकल करके कि हमारे वेरिएबल्स अनडिफाइन होते हैं जब हमारे पास परफेक्ट मल्टीकोलिनैरिटी होती है। ठीक है, अब इसका पहले हम फार्मूला लिखते हैं बीटा वन समीशन वाई एक्स वन समीशन एक्स टू का स्क्वायर समीशन एक्स टू वाई समीशन एक्स वन एक्स टू। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय समीशन एक्स वन का स्क्वायर समीशन एक्स टू का स्क्वायर माइनस समीशन एक्स वन एक्स टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, फार्मूला आ गया। ठीक है, अब इसमें हम चेक करते हैं फॉर एग्जांपल हमारा जो एक्स वन है, ठीक है, या एक्स टू इक्वल टू अल्फा एक्स वन। ठीक है, मतलब हमारा एक्स टू इसकी इक्वल है, परफेक्ट मल्टीकोलिनैरिटी है। ठीक है, अगर एक्स टू में 1 यूनिट चेंज है तो हमारे एक्स वन में अल्फा एक्स वन चेंज आती है। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं, मतलब हमारा एक्स टू इसकी इक्वल है, परफेक्ट मल्टीकोलिनैरिटी से पहले हमने की है। अब क्या करेंगे, अब इसको चेक करते हैं कि बीटा वन की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, अब हम एक्स टू की जगह अल्फा एक्स वन पुट कर देंगे बीटा वन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बीटा वन, अब हमारे पास समीशन वाई एक्स वन, ठीक है, समीशन एक्स टू की जगह हम क्या पुट कर देंगे अल्फा एक्स वन का स्क्वायर। ठीक है, माइनस उसके बाद समीशन इधर भी एक्स टू है इधर भी हम पुट कर देंगे अल्फा एक्स वन वाई। ठीक है, और उसके बाद समीशन इधर भी हमारे पास एक्स वन है, एक्स टू की जगह क्या पुट कर देंगे अल्फा एक्स वन। ठीक है, डिवाइडेड बाय उसके बाद हमारे पास इधर समीशन एक्स वन का स्क्वायर, इधर एक्स टू है इधर भी हम एक्स टू की जगह क्या पुट कर देंगे अल्फा एक्स वन का स्क्वायर माइनस समीशन एक्स वन, इधर भी एक्स टू की जगह पुट कर देंगे अल्फा एक्स वन का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस है, इसको हमने उठा के इधर डाल दिया है। अब परफेक्ट मल्टीकोलिनैरिटी है तो अब हम चेक करते हैं कि हमारे एस्टिमेटर पैरामीटर फाइंड हो सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब उसके बाद बीटा वन कैप। ठीक है, अब ये हमारे पास अल्फा स्क्वायर और एक्स वन का स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर हम बाहर ले आए समीशन वाई एक्स वन का स्क्वायर समीशन एक्स वन का स्क्वायर। ठीक है, माइनस इधर भी हमारे पास अल्फा आ गया। ठीक है, इधर भी हमारे पास अल्फा आ गया, अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा अल्फा स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद समीशन इधर हमारे पास एक्स वन अपनी जगह पे वाई अपनी जगह पे एक्स वन मल्टीप्लाई बाय एक्स वन, तो ये हमारे पास हो गया समीशन एक्स वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इधर भी हमारे पास समीशन एक्स वन का स्क्वायर, इस अल्फा स्क्वायर को बाहर ले आए, इधर भी हमारे पास समीशन एक्स वन का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर समीशन एक्स वन का स्क्वायर समीशन एक्स वन का स्क्वायर। बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स वन का एक्स वन की पावर 4। ठीक है, 2 + 2 4 आ गया। ठीक है, एक्स वन की पावर 4 माइनस अब इधर
समेशन x1 समेशन x1 का स्क्वायर आ गया, समेशन x1 का ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा समेशन x1 का स्क्वायर की पावर 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद अब ये देखें, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, इसको और सेम कर लेते हैं। अल्फा स्क्वायर समेशन y(x1) समेशन x1 का स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर समेशन y(x1) समेशन x1 का स्क्वायर। इस मल्टीप्लाई दोनों आपस में हो रहे हैं, पहले y लिखें या x1 लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको समेशन x1 y था, हमने इसे समेशन y(x1) कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास आ गया अल्फा स्क्वायर समेशन x1 की पावर 4 माइनस अब ये 2 की पावर 2, इसके ऊपर आ गया अल्फा स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया समेशन x1 की पावर 4। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारे पास इससे कट गई, ये हमारे पास ये कट गई, तो हमारे पास बीटा 1 की वैल्यू आ गई 0/0। ठीक है, अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि जब हमारे पास परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी होगी तो उस टाइम हमारे पास पैरामीटर क्या होंगे, उनको आप प्रूव करें। तो हम बीटा 1 को इस तरह प्रूव करेंगे। तो बीटा 1 हमारे पास क्या आ गया, अनडिटर्मिनेट। जब हमारे पास परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी होगी तो उसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा कि बीटा जो हमारा एस्टिमेटर होगा, बीटा 1 जो भी होगा उसको हम एस्टिमेट नहीं कर सकते। अब इधर हमारे पास बीटा 2 भी है। अब इसको चेक करते हैं कि वो डिटर्मिनेंट होता है या वो भी अनडिटर्मिनेंट है। ये हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, उसके बाद अब सेकंड, अब हम बीटा 2 को प्रूव करते हैं। ठीक है, अब बीटा 2 कैप इक्वल टू हमारे पास है समेशन y(x2) समेशन x1 का स्क्वायर माइनस समेशन x1y समेशन x1 x2 डिवाइडेड बाय समेशन x1 का स्क्वायर समेशन x2 का स्क्वायर माइनस समेशन x1 x2 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी की वही कंडीशन अल्फा 2 इक्वल टू अल्फा x1। ठीक है, अब इधर भी हम x2 की जगह अल्फा x1 पुट करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। अब ये आ गया बीटा 2 कैप इक्वल टू, अब इधर पुट करो समेशन y(x2) की जगह हम क्या पुट करेंगे, अल्फा x1, x2 की जगह हमने पुट कर दिया अल्फा x1 समेशन x1 का स्क्वायर अपनी जगह पे, इधर भी x1y, इधर भी x2 की जगह हम पुट करेंगे अल्फा x1। तो ये हमारे पास आ गया समेशन x1 अल्फा x1। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हमने अभी किया था, तो ये हमारे पास क्या आ गया समेशन x1 का स्क्वायर समेशन अल्फा x1 का होल स्क्वायर माइनस समेशन x1 अल्फा x1 का होल स्क्वायर। इधर x2 की जगह हमने अल्फा x1 पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अल्फा बाहर आ गया समेशन y(x1) समेशन x1 का स्क्वायर माइनस इधर भी ये अल्फा बाहर आ गया समेशन y(x1) समेशन x1 मल्टीप्लाई बाय x1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आ जाता था समेशन x1 की पावर 4, इधर हमारे पास अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ये x स्क्वायर हमारे पास 4 आ गया और ये अल्फा का स्क्वायर हमारे पास बाहर आ गया। इधर भी हमारे पास आता था अल्फा स्क्वायर समेशन x1 की पावर 4। ठीक है, ये हमारा इससे कट गया, ये हमारा इससे कट गया, देखिए सेम टू सेम आ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया 0/0। तो जब हमारे पास परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी होगी तो उस टाइम हमारे पैरामीटर्स को हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, तो पैरामीटर्स हमारे अनडिटर्मिनेंट होंगे। ठीक है, पहला आ गया जब हम परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी होगी उसका कंसेंसस क्या होगा कि उस टाइम हमारे पैरामीटर अनडिटर्मिनेंट होंगे। ठीक है, उसके साथ आपने ये प्रूव करना है। उसके बाद दूसरी आ गई कि जब हमारे पास परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी होगी
तो उस टाइम हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस मतलब हमारे पास वेरिएंस क्या होगा। ठीक है, अब वेरिएंस को हम चेक करते हैं। तो वेरिएंस का हमारे पास फॉर्मूला है वेरिएंस ऑफ बीटा 1 हमारे पास है। अब दूसरी आ गई वेरिएंस ऑफ बीटा 1 कैप हमारे पास आता है सिग्मा स्क्वायर म्यू आई समेशन एक्स 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन x1 का स्क्वायर समेशन x2 का स्क्वायर माइनस समेशन x1 x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल बीटा 1 के लिए हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी है x2 इक्वल टू अल्फा x1। इधर भी हम वेरिएंस में भी पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा वेरिएंस, इधर सिग्मा स्क्वायर म्यू आई, ये हमारे पास सिग्मा समेशन एक्स आई का x1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इधर भी हम इधर हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फा x1। ठीक है, x2 की सॉरी इधर हमारे पास x2 इक्वल टू इधर हमारे पास x1 ही रहेगा, और इधर हमारे पास समेशन x1 का स्क्वायर x2 की जगह हम पुट करेंगे अल्फा x1। तो ये हमारे पास आएगा समेशन अल्फा x1 का स्क्वायर माइनस समेशन x1 x2 की जगह क्या आएगा अल्फा x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद सिग्मा स्क्वायर, ये सिग्मा स्क्वायर म्यू आई समेशन x1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इधर हमारे पास क्या आएगा सेम अल्फा स्क्वायर बाहर आ गया, समेशन x1 का स्क्वायर समेशन x1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा x1 की पावर 4 माइनस इधर अल्फा स्क्वायर बाहर आ गया, और समेशन x1 की होल स्क्वायर हमारे पास इधर भी आ जाएगा समेशन x1 की पावर 4। ठीक है, अब जब ये दोनों आपस में माइनस होंगे तो सिग्मा स्क्वायर म्यू आई समेशन x1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास क्या आ गया इन्फिनिटी, वेरिएंस ऑफ। ठीक है, जब हमारे पास परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी होगी तो उस टाइम हमारे पास वेरिएंस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपने बीटा 2 का एस्टिमेट करना है, इधर हमारे पास x2 आ जाएगा, बाकी उधर x2 की जगह हम पुट करेंगे, वो भी हमारे पास इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, इसका कंसिक्वेंसेस क्या आ गया, जब हमारे पास परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी हो तो उस टाइम हमारे पास आउटकम जो आती हैं वेरिएंस की वो इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका तीसरा जो आ गया, जब हमारे पास परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी होगी तो हमारे पास आउटकम नहीं आएंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जब हमारे पास इम्परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी होगी तो उस टाइम हमारे पास जो ओएलएस एस्टिमेटर होंगे वो ब्लू नहीं होंगे। जब हमारे पास परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी होगी, जब जो हमारे पास पैरामीटर होंगे वो बेस्ट लीनियर अनबाइसनेस एस्टिमेटर ब्लू। ठीक है, ब्लू प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती होगी। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आ गया, जब हमारे पास इम्परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी होगी तो उस टाइम हमारे पास स्टैंडर्ड एरर का कोफिशिएंट और वेरिएंस लार्ज होगा, स्टैंडर्ड एरर भी लार्ज होगा और वेरिएंस भी हाई होगा। ठीक है, उसके बाद जब हमारे पास इम्परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी होगी, जो हमारे वेरिएबल्स होंगे उनके साइन जो होंगे उलट होंगे। फॉर एग्जांपल क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, नेगेटिव रिलेशनशिप है। जब परफेक्ट इम्परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी होगी तो इनके दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी, उस थ्योरी के अगेंस्ट आउटकम आएंगी। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आ गया, ठीक है, जब हमारे पास इम्परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी होगी टी टेस्ट की आउटकम भी इनसिग्निफिकेंट होगी।
ठीक है, आउटकम शो कर रही होंगी जो हमारे पैरा एस्टिमेटर है इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है, या टी टेस्ट की वैल्यू वेरी हाई होगी, ठीक है। उसके बाद जब मल्टीकोलिनिटी होगी उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, हमारे पास टी टेस्ट इनसिग्निफिकेंट होगा या फिर हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू लार्ज होगी और टी टेस्ट इनसिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। टी टेस्ट की वैल्यू क्या आ गई, इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। आर स्क्वायर कह रहा होगा कि हमारा मॉडल गुड फिट है, लेकिन टी टेस्ट कह रहा होगा कि वो इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। ये हमारे पास कंसिक्वेंसेज आ गए कि पैरामीटर हम एस्टिमेट नहीं कर सकते, वेरिएंस हमारे पास वेरी हाई होगा और जब परफेक्ट मल्टीकोलिनिटी होगी तो आउटकम नहीं आएंगी। उसके बाद